नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने आज लिया है और ये प्रश्न जो है नेट, HTET, DSSB, KVS, NVS सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है। हमारे विकल्प हैं ए वैदिक ऋषि कृष्ण को, बी महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, सी श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो पहले का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भगवत पुराण के जो कृष्ण हैं उनको कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य का जो है विषय बनाया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को जाता है? और हमारे विकल्प हैं ए सूरदास, बी विद्यापति, सी नंददास, या फिर डी वल्लभाचार्य। तो हिंदी साहित्य में कृष्ण को काव्य का बनाने का श्रेय जो है वो विद्यापति जी को जाता है, क्योंकि विद्यापति जी ने ही सबसे पहले कृष्ण से संबंधित जो है पद लिखे थे अपनी रचना में। तो इसलिए कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन बी, विद्यापति को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? और हमारे विकल्प हैं ए रूप गोस्वामी, बी जीव गोस्वामी, सी सनातन गोस्वामी, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो कृष्ण चैतन्य के जो है रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सभी शिष्य थे, तो इसलिए ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? विकल्प है ए रूप गोस्वामी, बी नंददास, सी वल्लभाचार्य, या फिर डी स्वामी हरिदास। ये मिसप्रिंट हो गया है, बी को सी और सी को बी कर दिया है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के जो शास्त्रीय ग्रंथ है उसके रचयिता रूप गोस्वामी जी है। पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? विकल्प है ए चैतन्य संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी वैष्णव सहजी संप्रदाय, या फिर डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो जिस संप्रदाय में कृष्ण को रस और राधा को रति के रूप में माना जाता है वह है वैष्णव सहजिया संप्रदाय। ऑप्शन सी जो है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? विकल्प है ए हित हरिवंश, बी विष्णु स्वामी, सी वल्लभाचार्य, या फिर डी निम्बार्क। तो हित हरिवंश जी ने जो है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। पहला ही ऑप्शन है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? विकल्प है ए गौड़ीय संप्रदाय, बी हरिदासी संप्रदाय, सी वल्लभ संप्रदाय, या फिर डी सखी संप्रदाय। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु जी ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? ए सखी संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी चैतन्य संप्रदाय, या फिर डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो कृष्ण की उपासना जो है ब्रजेंद्र के रूप में चैतन्य संप्रदाय के लोग करते हैं, तो चैतन्य संप्रदाय जो है हमारा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? और हमारे विकल्प हैं ए द्वैतवाद, बी शुद्ध अद्वैतवाद, सी अद्वैतवाद, या फिर डी द्वैताद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य का जो दार्शनिक मत है वो है शुद्ध अद्वैतवाद। ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? और हमारे विकल्प हैं ए निम्बार्क, बी हरिदास, सी वल्लभ, डी विष्णु स्वामी। तो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभ जी है। ऑप्शन सी है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? विकल्प है हमारा ए चित स्वामी, बी गोविंद स्वामी, सी कुंभन दास, या फिर डी नंददास। वल्लभाचार्य जी के शिष्य का नाम बताना है जो कृष्ण भक्त कवि थे। तो कुंभन दास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और कृष्ण भक्त कवि थे। ऑप्शन सी है जो वो हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है, सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 12, सी 8 या फिर डी 14। देखिए, हमसे पूछा गया है अष्टछाप और अष्ट का मतलब ही 8 होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? और हमारे विकल्प हैं ए वल्लभाचार्य, बी गोसाई विठलनाथ, सी सूरदास या फिर डी कोई नहीं। तो नंददास जी को अष्टछाप में जिसने दीक्षित किया था वो थे गोसाई विठलनाथ। बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन करते थे? और हमारे विकल्प हैं ए द्वारिकाधीश मंदिर, बी बिहारी जी का मंदिर, सी श्रीनाथ जी का मंदिर या फिर डी इनमें सभी में। तो अष्टछाप के जो कवि थे वो हर मंदिर में जो है कीर्तन सेवा नहीं करते थे, बल्कि वो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? विकल्प है हमारे ए 1500 ईस्वी, बी 1565, सी 1550 या फिर डी 1600 ईस्वी। तो अष्टछाप की स्थापना जो है वो 1565 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सूरदास किसके शिष्य थे? ए वल्लभाचार्य, बी नंददास, सी गोसाई विठलनाथ या फिर डी मध्वाचार्य। तो सूरदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो पहला ही ऑप्शन है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और सूरदास को जो है अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए क्या पूछा गया है, गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? ए वल्लभाचार्य, बी सूरदास, सी नंददास, डी चित्तस्वामी। तो गोसाई विठलनाथ जी जो है उन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? सूरदास जी को कहा है। अष्टछाप का जहाज या पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, भक्तमाल की रचना किसने की थी? और हमारे विकल्प हैं ए गोकुलनाथ, बी नाभादास, सी हरिराय, डी वल्लभाचार्य। तो भक्तमाल की जो रचना है वो नाभादास जी ने की थी। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भक्तमाल की रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना है नाभादास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? ए गोकुलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी नाभादास या फिर डी सूरदास। तो 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखा था? गोकुलनाथ जी ने लिखा था। पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 200 वैष्णव की वार्ता किसने लिखा था, वो भी गोकुलनाथ जी ने ही लिखा था। तो आपसे चाहे 200 वैष्णवों की वार्ता पूछी जाए या 84 वैष्णवों की वार्ता, दोनों का रचयिता कौन होगा? गोकुलनाथ जी होंगे। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? ए रसखान, बी नंददास, सी कृष्णदास, डी चतुर्भुज दास। तो ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत नंददास जी को जो है सर्वाधिक प्रतिभाशाली माना गया है, तो ऑप्शन बी है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? और हमारे विकल्प हैं ए नंददास, बी सूरदास, सी हितहरिवंश या फिर डी राम राय। तो अनेकार्थ मंजरी के रचयिता नंददास जी है। नंददास जी ने जो है अनेकार्थ मंजरी लिखी है। पहला ही विकल्प है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रास पंचाध्याय के रचयिता कवि कौन थे? विकल्प हैं ए नंददास, बी परमानंद दास,
सी हरिराम व्यास या फिर डी ध्रुव दास। तो रास पंचाध्याय के रचयिता भी नंददास जी थे। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। और विकल्प हैं ए हरिदास, बी चित्तस्वामी, सी श्री भट्ट, डी कृष्णदास। तो युगल शतक जिन्होंने लिखा है वो थे श्री भट्ट। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। और विकल्प है हमारे ए प्रेम वाटिका, बी दान लीला, सी सुजान रसखान, डी कैली माधुरी। तो देखिए रसखान जी की जो रचना है, प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है, दान लीला भी रसखान जी की रचना है और सुजान रसखान भी जो है रसखान जी की रचना है। तो ए बी सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन डी ऑप्शन जो है कैली माधुरी वो रसखान जी की रचना नहीं है। तो यही विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें हमारा जो है विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है। और हमारे विकल्प हैं ए श्री कृष्ण, बी सुदर्शन चक्र, सी मुरली, डी मोरपंख। तो देखिए निम्बार्क संप्रदाय में जो है निम्बार्काचार्य जी को काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त है और उन्हें अवतार माना जाता है श्री कृष्ण के ही किसी रूप में। तो उन्हें सुदर्शन चक्र का जो है रूप माना जाता है या कह लीजिए अवतार माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप भी किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी हिंदी को अच्छा बनाने के लिए हमारे भाषा अध्ययन चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।